आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पे आपके समक्ष अमृता चौरसिया और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का दिन बेहद खास, सामाजिक क्षेत्र की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनके साथ हम सभी के अनुभव साझा करेंगे एक दूसरे के साथ। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम जो कि आज जिसका शुभारंभ हुआ है 23 से 25 मार्च तक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने आज इसका उद्घाटन किया और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आप सभी की प्रेजेंटेशन के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी एडिशनल सेक्रेटरी प्रसन्नजीत सिंह जी, लोकसभा सचिवालय, सर रिक्वेस्ट है आपसे प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप 2 शब्द हमारे जो बीच गणमान्य लोग उपस्थित हैं उन तक रखें। Respected dignitaries, on behalf of Team Pride, I extend a very warm welcome to all the dignitaries, Padma awardees and the honorable members of the parliament who have joined us online and offline. And it is our privilege for Pride, under the guidance of the honorable speaker, that we are organizing this program as a second edition. And we are very hopeful that the experiences and the expertise in the various fields brought by the honorable by the respective Padma awardees will be shared and will be beneficial for the honorable members to work in their constituencies and for the development of the society and the nation. Thank you, and once again I welcome you all. थैंक यू सो मच सर। और मुझे लगता है हम प्रेजेंटेशन करें और एक जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं देना चाहूंगी। इंटरप्रिटेशन की फैसिलिटीज यहाँ पे उपलब्ध है और उसके लिए आप 1 नंबर पर इंग्लिश और 2 नंबर पर हिंदी का अनुवाद जो है वो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो पद्म पुरस्कार विजेताओं द्वारा जो प्रस्तुतियां आज दी जाएंगी, आपकी जानकारी के लिए मैं आप तक साझा कर दूं कि इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, माननीय सांसदों के पोर्टल पर इसे उपलब्ध कराया जाएगा और माननीय सांसद जब भी चाहेंगे इसको देख सकेंगे। ये सुविधा उपलब्ध है और मुझे लगता है मैम आपकी आज्ञा हो तो हम शुरुआत करें क्योंकि हम थोड़ा डिले हो चुके हैं। जो सबसे पहले अवॉर्डी हैं हमारे साथ सोशल वर्क, एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री गिरीश यशवंत प्रभुने जी, पद्मश्री 2021। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आपका स्वागत किया जाए तालियों की करतल ध्वनि के साथ। और आप एक बेहद ही प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, मराठी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। खानाबदोश जनजातियों के लिए, उनके समुदाय के लिए आपने जो काम किया है वो बेहद सराहनीय रहा है। आपने समान विचारधारा वाले लोगों के समर्थन में 1992 में भाटिक विमुक्त विकास प्रतिष्ठान की शुरुआत की थी और इसके साथ ही एक आवासीय विद्यालय प्रसिद्ध पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम आप चलाते हैं। तो सोशल वर्क के लिए जो आपका काम है वो अविस्मरणीय है और इसके लिए आपको भारत सरकार से सम्मानित किया गया है। मैं चाहूंगी सर आप अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। नमस्कार। लोकसभापति माननीय बिरला जी और हमारे सभी पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जिनको मिला है ऐसे सहकारीगण, महाराष्ट्र में ज़्यादातर गुमंटू जनजाति और डीनोटिफाइड ट्राइब्स यानी विमुक्त जनजातियां अंग्रेजों ने 1871 में कानून बनाया और भारत के कुछ जनजातियों को गुनहगार घोषित किया। उसमें से पारधी, वडार, कैकाड़ी, लमाण, बंजारा, बेरड़, रामोशी, कंजार भाट ऐसे जनजातियों में और भटके विमुक्त गुमंटू जनजाति कई सालों से काम चल रहा है। उसमें पारधी जनजाति के ऊपर काफी अत्याचार होते रहे। चोर डकैती डालने वाले ऐसे समझकर कोई भी उनके पास पुरावा नहीं है तो भी पुलिस उनको पकड़ के लेके जाती थी। तो इसमें 1990 में काम शुरू हो गया। पहले अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, आंदोलन करना, धरना, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट से लेकर वहाँ के गृह मंत्री
तक काफी बार उथल पुथल करना पड़ा। बाद में ऐसा ध्यान में आया कि ये तो हमेशा जगह जगह चलता रहेगा, लेकिन आगे की पीढ़ी जो है उनको पहले शिक्षा देनी चाहिए और मुख्य प्रवाह जो है उसमें लाना चाहिए। तो यमगरवाड़ी नाम का एक गांव जहां हमें कुछ जमीन मिली और पारधी जनजाति, घुमंटू जनजाति के बच्चों को और लड़कियों को वहां लेकर काम शुरू किया। पहले 10-12 साल वहां 500-600 लड़के लड़कियां आई तो भी अन्याय अत्याचार होते थे। महिलाओं के ऊपर ज्यादातर अन्याय अत्याचार और पुरुष वर्ग भाग जाता था, पुलिस पकड़ के लेके जाती थे। उसमें काफी प्रकार करने के बाद ध्यान में ऐसा है कि ये जो शिक्षा प्रणाली है आज की, उससे कुछ उनको फायदा नहीं है। जनजाति में जितने सारे कौशल्य है, वडार है, वो पत्थर काटकर उसमें से ज्योमेट्री के हिसाब से नदियों के ऊपर के घाट, कुएं, मकान, वाड़ा ऐसे सारे बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। अजंता बेरूल सर की केव्स है, उन्होंने बनाई है। जो लोहे का काम करने वाला गाड़िया लोहार है, तो लोहा निकलता है। छत्तीसगढ़ में गोंड समाज है, तो वो लोहा निकलता है, तांबा निकलता है, चांदी निकलता है, तो भी वो आज की शिक्षा प्रणाली में ड्रॉप आउट हो जाता है पहली कक्षा से ही। भाषा के तौर पे फंसे पारधी बच्चों को लेकर वो बार बार बाहर जाते थे, घूमते थे, मारामारी करते थे, तो उनको सिखाना काफी कठिन था। तो कौशल्य के आधार पे वहां काम शुरू किया और वहां जो कौशल्य के जो 4 बिंदु हमने लिए, एक पत्थर से काम करने वाले, एक धातु पे ऊपर लोहा, तांबा, पीतल उसके ऊपर काम करने वाले, लकड़ी के काम करने वाले और मिट्टी से काम करने वाले। तो लकड़ी और मिट्टी से मकान बनता है, लोहे से कई औजार बनते हैं, खेती के मशीन भी बनता है, और जमीन से लोहा निकलना ये भी जनजातियों के पास ज्ञान है। इतना सारा ज्ञान होते हुए भी वो इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाते नहीं। जिसका कोई भी कभी भी जिसने खिला भी नहीं लकड़ी पे ऊपर मारा है या कॉकरोच देखकर भाग जाते हैं, ऐसे लड़के लड़कियां इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाते हैं। और जिन्होंने वनौषधि में, आयुर्वेद में काफी बरसों से उनका काम चल रहा है, बरसों से लोहे के, जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार के सामने जो स्तंभ है वो जो बनाया है वो जनजातियों ने ही बनाया है। तो ऐसा कारागिरी जिनके पास है उनको वैसी ही शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे समझकर पूना में क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समिति द्वारा पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम, ये एक नया स्कूल जो अभी नई शिक्षा प्रणाली आ रही है उसी के अनुसार ही वो पिछले 20 साल से शुरू है। उसमें जो बच्चों को पहली कक्षा से ही स्किल डेवलप करते हैं, वहाँ खेती सिखाते हैं, गौ सेवा होती है, वहाँ 150 गाय है, गिर और खिल्लार जाति के, आयुर्वेद सिखाते हैं, मधुबनी, पत्थर काटने वाले, वारली और तलवार लाठी काठी खेलने वाले जनजाति के लोगों को हम वहाँ बुलाते हैं और उनकी तरफ से शिक्षा देते हैं। पढ़ना जो है, जैसे गोंड समाज है, तेलंगाना से आता है, और उई के इंद्रजीत, वो कास्टिंग कैसे करना है पीतल का, धातु कैसे निकलना है मिट्टी से, ऐसे सिखाते। साल भर में नॉर्मल जो शिक्षा है वो भी हम सिखाते हैं। दिन भर के 4 घंटे जो पाठ्यक्रम है गवर्नमेंट का, बोर्ड का, वो सिखाते हैं और 8 घंटे ये कौशल्य की शिक्षा देते हैं। तो उसी से सुबह से लेकर शाम तक झगड़े करना, मारामारी करना, कभी कभी दिन प्रतिदिन किसी का हाथ टूटता है, किसी के सिर पर चोट लगती है, ऐसे बच्चे और लड़के लड़कियां, उनको धीरे 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 पिछले 20 साल में उनमें से अभी इंजीनियर बन गए हैं, कई शिक्षक बन गए हैं, कई वकील बन रहे हैं। पारधी कम्युनिटी जिनके पहली पीढ़ी ये स्कूल में आई है, चोरी डकैती के मारे उनका कई सूची में नाम नहीं है,
जात कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी मतदाता सूची में नाम नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो भी हमने उनको जगह जगह जहां जहां वो रहते हैं वहां गवर्नमेंट की गायरान जमीन है उसके ऊपर उनको रहने के दिया। गवर्नमेंट की कलेक्टर की तरफ से वो जमीनें उनको मिला के दी। काफी संघर्ष करना पड़ा, ऐसे गए और मिले ऐसे नहीं होता है। काफी संघर्ष करने के बाद ऐसे 200 जगह लोगों की बसाहत हो गई। उनमें से जो वेल्डिंग, प्लम्बिंग, चित्रकारिता, मोल्डिंग, कास्टिंग जो करने लगे, ये उनकी पारंपरिक कोई भी इसमें कला नहीं थी। पारंपरिक कला कौशल यही था, लाठी काठी खेलना, तलवारबाजी करना, चोरी और डकैती। न किए हुए चोरी और डकैती को पकड़ के अंदर डालते थे, तो उनको इकट्ठा करना, उनके नाम सूची में डालना, ये करते हुए अभी गुरुकुल में 600 बच्चे वहां लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। उनमें कुछ रीति रिवाज है। उस रीति रिवाज में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो कुछ संशय ले लिया पति ने, तो ऑयल, गरम ऑयल उबाल का हुआ उसमें हाथ डालते हैं और उनको अपने पातिव्रत्य सिद्ध करना पड़ता है। तो ऐसे कई प्रकार के, और बचपन से ही शादियां होती थी। वो सारे रीति रिवाज महाराष्ट्र में अभी पारधी जनजाति में बहुत सारी जगह बंद हो गए। और 12वीं के बाद महिला लड़कियां टीचर बनने लगी है। वेद, उपनिषद, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, ये 4 भाषा पढ़ाते ही है। और उनकी भाषा है, वागरी भाषा है, तेलुगु भाषा है, कानड़ी भाषा है, ऐसे 8 भाषाओं में हम वहां पाठ्यक्रम बनाया है नया, और उसी के अनुसार पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इसी के जो जनजाति में पूरे महाराष्ट्र में 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, और उसमें से अभी अभी 4 ग्रेजुएट बन गए हैं, 10 शिक्षक बन गए हैं, 2 वकील बन गए हैं। अभी कोई स्पर्धा परीक्षा देकर यूपीएससी, एमपीएससी के लिए बैठ रहे। ऐसे करीब 50 लड़के लड़कियां अभी पहली बार जो अपनी लोकशाही है, परंपरा है, उसमें आकर पिछले जो इलेक्शन हो गए महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्था के, उसमें हमारे यहाँ जो पढ़ाई की है पारधी, जो पहले शराब बनाती थी, वो बीए पास हो गई और पूना महापालिका में, पूना कॉर्पोरेशन में चुन के भी आई। ऐसे अभी महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा लड़के लड़कियां, महिलाएं स्थानिक स्वराज्य ग्राम पंचायत में चुन के आई है। तो ऐसा एक माहौल, जो चोरी, डकैती, हाणामारी, अत्याचार, बलात्कार होते थे और परंपरागत कई प्रकार के गलत परंपराएं उनके यहाँ थी, उसमें जो थे वो अभी बाहर आना शुरू हो गया है। 30 जगह महाराष्ट्र में उनमें से तैयार हुए कार्यकर्ता जो है वो अभी अपने अपने काम करने लगे हैं। ज्ञानेश्वर भोसले हैं, परमेश्वर काळे हैं, राजश्री काळे हैं, ऐसे सारे जो कार्यकर्ता उसमें से पारधी जनजाति से आए, उन्होंने हॉस्टल बनाए हैं, स्थानिक स्वराज्य संस्था में चुन के आए हैं। ऐसी एक नई परंपरा उनमें शुरू हो गई जो पहले कभी भी नहीं थी। उसमें कास्टिंग करने वाले जो इंजीनियर बन गए, उनको पहली कक्षा से ही कास्टिंग का, कला कौशल्य का, मधुबनी का, वारली का, गाने का, लोककथा, लोकगीत, ऐसे सारी परीक्षा पद्धति उसमें हमने लाई है। और पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम ये पिंपरी चिंचवड़ में है, वहां जो शुरू है, वहां के जो बच्चे तैयार हो गए, उनकी 2 जगह, एक दौंड और कुर्डुवाड़ी, वहां 200 फैमिलीज की वसाहत बन गई है पहली बार, जिनके आधार कार्ड हो गए, जिनके बच्चे पढ़ने लिखे हो गए हैं। और कुछ ना कुछ गांव के साथ काम करना, गांव के साथ रहते नहीं थे, गांव वाले उनको पकड़ के देते थे, मारपीट होती थी, जलाया जाता था घर, उनके मकान जलाए जाते थे। तो गांव वाले और पारधी कम्युनिटी इस साथ में अभी रहने लगे। 2 जगह उनकी कॉलोनी, जहां वेल्डिंग, प्लम्बिंग, शिक्षा, अलग अलग प्रकार के कौशल्य के काम, ट्रेन में जाकर पूना से जम्मू तवी, रामेश्वर तक भीख मांगने जाते थे महिलाएं।
वो अभी वहां काम करने लगी है और अपने हाथ से काम करके वो लोगों को ये कर रही है। अभी थोड़ा थोड़ा 20-25 लाख लोक संख्या है, उसमें से कुछ हजार भर फैमिलीज उसमें से मार्ग पर आ रही है। काफी लोगों में उत्साह आया है। स्थानिक स्वराज्य संस्था, वहां के एसपी, पुलिस सारे अभी इसके सहकार्य कर रहे हैं। उनकी जो जनसंख्या है उसमें से महाराष्ट्र शासन ने, जब देवेंद्र जी फडणवीस थे, गोपीनाथराव मुंडे थे, उन्होंने उनके लिए कई नए कानून बनाए। उनकी गायरान उनको मिलेगी, यहाँ गवर्नमेंट की जमीन है, उनके लिए कुछ उद्योग धंधे, स्किल डेवलपमेंट का बोर्ड भी बनाया गया है। ऐसे सारे चीजें वो पिछले 30 साल में काम करते करते धीरे धीरे काम शुरू हो गया है। जिन्होंने कभी शहर देखा नहीं था, जंगल में रहते थे, अन्याय अत्याचार होते थे, वो अभी शांति से अपना काम ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं, चुन के आ रहे हैं, अपने हिसाब से लोगों के साथ अपने बच्चों को स्कूल में डाल रहे हैं, गुरुकुल में डाल रहे हैं। ऐसे सारे 4 जगह ऐसे स्कूल है और 10 जगह ऐसे पुनर्वसन का, उनका रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है। कुछ पूछना है तो पूछिए। धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने कहा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, सामाजिक क्षेत्र में आपका जो विशिष्ट योगदान है निश्चित रूप से सराहनीय है। माननीय सदस्यगण या जो हमारे अवार्डीज यहाँ पे उपस्थित हैं सभागार में, किसी का कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। जी प्लीज। माननीय की जो प्रेजेंटेशन है उसकी मैं बहुत ही सराहना करता हूं कि ऐसे दुर्गम इलाकों के अंदर यहाँ के 20 लाख की संख्या है और ये उसमें से कुछ हजार को कर पाए हैं। तो मैं ये आशा करूँगा कि महाराष्ट्र में इनसे लोग प्रेरणा लेके इनके मार्ग पे चलें ताकि पूरे समाज का जो 20-25 लाख आप बता रहे हो उन सब का कल्याण हो, तभी हमारा देश तरक्की कर सकेगा। आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। ये पारधी जनजाति राजस्थान में भी पाई जाती है, जानवरों को का शिकार करना, चोरियां करना, डकैती करना या फिर गांवों की चौकीदारियां करना, इस तरह के काम करते हैं। आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं और आशा है कि आप इस काम को महाराष्ट्र से निकालकर राजस्थान की तरफ भी लाएंगे। बहुत बढ़िया। एक मिनट और, मेरे एक महाराष्ट्र में के IAS ऑफिसर हैं कमिश्नर लेवल के, मिस्टर नीलकंठ, तो वो पटियाला में आजकल हैं। तो मैं उनके माध्यम से भी कोशिश करूंगा कि वो वहाँ जो उनके कुलीग हैं उनको प्रेरित करें ताकि ऐसे जनजाति का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके। नमस्कार, मैं आपका कार्य सराहनीय है, समझा है और जो मैं समझ सकता हूँ ये शिक्षा का योगदान है। और ये शिक्षा का योगदान या शिक्षा का जो मंत्र है वो किसी स्टेट या व्यक्ति विशेष या जाति के लिए नहीं, ये सब के लिए लागू होना चाहिए। और जब सबको शिक्षा मिलेगी और सब लोग स्वस्थ होंगे तो देश दिनों दिन रात चौगुनी तरक्की करेगा ही।